हेलो गाइस, मैं आपका भाई दोस्त एजुकेटर ऑफ इकोनॉमिक्स लव कौशिक स्वागत करता हूं आपका सीयूईटी क्लासेस में। और दोस्तों, आज की क्लास में इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट से हम इंफ्रास्ट्रक्चर का चैप्टर आगे बढ़ा रहे हैं, जिसका ये लेक्चर नंबर 2 आपके सामने पेश किया जा रहा है। यानी पिछली क्लास में बताऊं तो मैंने आपको टाइप्स ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर और इंपॉर्टेंस ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर बता दिया था। और दोस्तों, इस इंफ्रास्ट्रक्चर में हमने अच्छे से हेल्थ सेक्टर के बारे में भी पढ़ा था। आपको एक्चुअली इंफ्रास्ट्रक्चर में पढ़ना है हेल्थ के बारे में, पावर के बारे में, पावर मतलब इलेक्ट्रिसिटी, और एनर्जी के दूसरे सोर्सेस के बारे में। मतलब पावर क्या होती है, हेल्थ क्या होती है, एनर्जी क्या होती है, ये साइंस वाली बातें नहीं पढ़नी है। आप साइंस सेगमेंट में नहीं हो, आप इंफ्रास्ट्रक्चर यानी फैसिलिटीज को पढ़ रहे हो। तो एनर्जी को हमें एज अ फैसिलिटी देखना है कि ऐसी फैसिलिटी जिससे बिजनेस, फैक्ट्री, काम धंधा अच्छा चले, है ना। तो उस पर्पस से देखना है, राइट। हमारा पर्पस कुछ और है, इकोनॉमी को आगे बढ़ाने का है इंफ्रास्ट्रक्चर के थ्रू। तो हम उसी पॉइंट ऑफ व्यू से यहां पर देखते हैं। तो मैं आपसे डिस्कस करना चाहूंगा आज की क्लास के जो टॉपिक्स हैं वो पावर सेक्टर और एनर्जी सेक्टर बेसिकली। अब अगर तुम एनसीईआरटी की बुक उठाकर देखोगे तो उसके अंदर एक डीप डेटा गिवन है कि इतने परसेंट चीजों का इस साल में कंजम्पशन था, ऐसे ऐसे गिवन है। उतनी डेप्थ में जाओगे तो बहुत फंसोगे। जहां मैं तुम्हें लेकर जा रहा हूं वहां पहुंचो, और फिर जो एमसीक्यूज आएंगे, एमसीक्यूज में और थोड़े थोड़े धीरे धीरे कॉन्सेप्ट कवर अप हो जाएंगे आपके। सबसे पहले एनर्जी के बारे में बात करेंगे। देखो दोस्तों, हमारे पास एनर्जी के बेसिकली बताऊं तो दो तरीके के सोर्सेस होते हैं, ठीक है। एक होते हैं कन्वेंशनल, एक नॉन कन्वेंशनल। ये तो मैंने बोल दिया। फिर कोई और बोलता है एनर्जी दो तरीके की होती है, एक रेन्यूएबल, एक नॉन रेन्यूएबल। अच्छा, ये मैंने बोल दिया। फिर कोई और बोलता है एनर्जी के दो सोर्स और होते हैं, कमर्शियल और नॉन कमर्शियल, ठीक है। ये सब बताऊंगा आपको। देखो, रिन्यूएबल एनर्जी तो वो होती है जो बार बार रिन्यू हो सकती है, बनाई जा सकती है। नॉन रिन्यूएबल वो होती है जिसको बार बार हम नहीं बना सकते, वो खत्म हो जाएगी एक टाइम के बाद, ठीक है। और अगर हम बात करें एनर्जी के दो सोर्सेस के बारे में, कमर्शियल और नॉन कमर्शियल, तो कमर्शियल सोर्स ऑफ एनर्जी ऐसे होते हैं जिनको हम मार्केट में खरीद और बेच सकते हैं, जिसका बिजनेस कर सकते हैं। नॉन कमर्शियल ऐसे एनर्जी के सोर्सेज हैं जिसका बिजनेस नहीं कर सकते। फिर कन्वेंशनल क्या होते हैं? कन्वेंशनल का मतलब दोस्तों पुराने ट्रेडिशनल सोर्सेस ऑफ एनर्जी, ठीक है। और नॉन कन्वेंशनल का मतलब हुआ कि जो हाल ही में डेवलप हुए हैं और अच्छे हैं। नॉन कन्वेंशनल ज्यादा अच्छे हैं। जैसे कि अगर मैं बात करूं बिजली से रिलेटेड, तो सोलर एनर्जी बहुत पुराना सोर्स ऑफ एनर्जी नहीं है, हाल ही में डेवलप हुआ है, तो ये नॉन कन्वेंशनल है। तो ऐसा कुछ बेसिक मैंने बताया बस आपको। अब आगे की क्लास को स्टार्ट करते हैं मुद्दे की बात पे। सबसे पहले एनर्जी के दो तरीके के सोर्सेस, ये किस हिसाब से बता रहा हूं। पहला कमर्शियल सोर्स ऑफ एनर्जी, जैसे कि कोयला, कोल बोल दिया, पेट्रोलियम, इलेक्ट्रिसिटी, इसको खरीदा और बेचा जाता है, इसका बिजनेस चलता है, बिल्कुल सही। दूसरे होते हैं नॉन कमर्शियल सोर्स ऑफ एनर्जी, जैसे कि फायरवुड। फायरवुड मतलब लकड़ी, एग्रीकल्चरल वेस्ट, एग्रीकल्चर का कचरा, और ड्राइड डंग। ड्राइड डंग जैसे कि गोबर का उपला होता है ना, कहीं पर कंडा बोलते हैं, कहीं कुछ बोलते हैं, गोबर का वो होता है गोल गोल, ठीक है, वो होता है। तो ये भी एनर्जी के सोर्सेस हैं, इनसे भी कुछ ना कुछ तुम काम कर सकते हो, ठीक है। फ्यूल की तरह इनको भी यूज कर सकते हो। तो कहीं कुकिंग फ्यूल की तरह यूज करते हो, कहीं किसी और तरीके से यूज करते हो, कहीं पे भी यूज होता है, लेकिन दीज थिंग्स आर यूज्ड, मतलब एप्लीकेबल है, अप्लाइएबल है, अप्लाई हो जाती है। फिर दोस्तों, एनर्जी को दो पार्ट में और डिवाइड करते हैं। एक होती है कन्वेंशनल सोर्सेस ऑफ एनर्जी, एक होते हैं नॉन कन्वेंशनल सोर्सेस ऑफ एनर्जी। अब सुनो, कन्वेंशनल सोर्सेस ऑफ एनर्जी ट्रेडिशनल सोर्सेस हैं, और इसमें कमर्शियल एंड नॉन कमर्शियल दोनों सोर्स ऑफ एनर्जी आते हैं। यानी जो ये आपने पढ़े हैं कमर्शियल और नॉन कमर्शियल, ये दोनों टाइप हैं किसके? कन्वेंशनल के। कन्वेंशनल कन्वेंशन से नहीं पता लगता कि कुछ पुरानी बात हो रही है, ट्रेडिशन वाली बात हो रही है। कन्वेंशनल सोर्सेज को दो पार्ट में डिवाइड किया हुआ है, ठीक है जी, ओके जी। जैसे कि अब कोई भी ना, अब उसका एग्जांपल लिख दो, नेचुरल गैस, नेशनल लिखा हुआ है, नेचुरल गैस है, कोल है, पेट्रोलियम है, ठीक है। अब डंग भी, काउ डंग भी हो गया, गोबर भी हो गया। नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी आर रिन्यूएबल सोर्सेस। ये रिन्यूएबल सोर्सेस ऑफ एनर्जी हैं, सारे रिन्यूएबल नहीं, सिर्फ वो रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी जो हाल ही में डेवलप हुए हैं, ठीक है। जैसे कि बायोमास, सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, टाइडल एनर्जी। टाइडल वो समुद्र के जो टाइड होता है, ज्वार भाटा, समुद्र की लहरों से एनर्जी निकाली जाती है,
ठीक है। और विंड एनर्जी वो पवन चक्की, पंखा घूमता है ऐसे बहुत सारा समुद्र के आसपास, वहां से बिजली बनती है। सोलर एनर्जी, सोलर पैनल होते हैं, ठीक है, पैनल पे धूप लगती है तो उससे बिजली जनरेट होती है। तो देयर आर वेरियस मेथड्स, ठीक है जी। एनर्जी का इतना ही ध्यान रखो। अब देखो सबसे इंपॉर्टेंट एनर्जी है इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी को तुम बोल सकते हो पावर। दोस्तों हमारे देश में पावर सेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। अब पावर सेक्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि बिना बिजली के फैक्ट्री नहीं चल सकती, मशीनें नहीं चल सकती। अब मशीन नहीं चलेगी तो प्रोडक्शन नहीं होगा, प्रोडक्शन नहीं होगा तो जीडीपी कैसे बढ़ेगा, देश की ग्रोथ कैसे आगे बढ़ेगी, नहीं ना। सबसे इंपॉर्टेंट ही बिजली है। तो हमारे देश में बिजली यानी पावर सेक्टर की बात करूंगा। पावर सेक्टर को लेकर बड़ी प्रॉब्लम्स हैं। पहली बात तो भारत देश में अभी भी ऐसे बहुत सारे विलेज एरिया हैं जो अभी पूरे डेवलप नहीं हुए हैं, वहां पर 24 घंटे बिजली की सुविधा नहीं है, बहुत सारे गांवों में नहीं है यार, ठीक है, ये बड़ी प्रॉब्लम है। और जहां है तो वहां बिजली चोरी भी होती है, मतलब घर के अंदर बिजली का मीटर नहीं है, बाहर ही खंबे में कोई तार जा रही है, उससे ही बिजली का कनेक्शन अपने घर में लगवा लिया, चोरी कर ली बिजली। तो ये जो बिजली सप्लाई करने वाले बोर्ड्स होते हैं हर स्टेट में होते हैं, उनको स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड्स बोलते हैं। तो उनको इस वजह से लॉस भी हो रहा है, बिजली चोरी हो जाती है, उसका बिल तो कोई भरता नहीं। बहुत सारी जगह ऐसा होता है, बहुत सारी जगह, तुम्हारे यहाँ शायद हो रहा हो या ना हो रहा हो, लेकिन बहुत सारी जगह, बहुत बैकवर्ड एरियाज है जहाँ पर ये हो रहा है, तो नुकसान हो रहा है। एक बात बताऊँ, अब मान लो दिल्ली के अंदर बिजली है, तो दिल्ली में क्या बिजली बन रही है? नहीं ना, बिजली तो जहाँ से जनरेट हो रही है वहाँ से ट्रांसफर होकर आएगी। देखो जी, मान लो मैं बोल रहा हूँ बिजली बन रही है उत्तराखंड में, यूके बोल दिया उत्तराखंड, अब ये दिल्ली तक बिजली आएगी, किसी ना किसी वायर या कोई ना कोई नेटवर्क होगा उसके थ्रू आएगी। मान लो यहां से 100 किलोवाट बिजली दिल्ली तक ट्रांसफर करनी है, तो यार ये पहुंचेगी 60 किलोवाट। क्यों? क्योंकि जो वायर के अंदर बिजली ट्रांसफर हो रही है, तो ये भी तो वायर भी तो बिजली को कंज्यूम कर रही है। तो एग्जांपल के तौर पे तो ट्रांसमिशन इफेक्ट, बिजली को जब ट्रांसमिशन किया जाता है, ट्रांसफर किया जाता है एक जगह से दूसरी जगह, तो ट्रांसफर होते होते भी तो खर्च हो जाती है। तो बिजली की ये भी खतरनाक प्रॉब्लम है, ठीक है। तो बिजली जनरेट कैसे होती है अपने देश में, पहले तो सुनो। देखो जी, सबसे पहले बताऊंगा आपको, कोयला प्लस नेचुरल गैस, इसका इस्तेमाल करके जो हमारे देश में इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जाती है, इस वाली इलेक्ट्रिसिटी को बोलते हैं हम थर्मल पावर। और मोर देन 67% बिजली ऐसे ही जनरेट हो रही है देश में आज भी, ठीक है जी। अगर मैं बोलूं इलेक्ट्रिसिटी वाटर के थ्रू, वाटर नदी में डैम बना देते हैं ना, वहां से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रहे हो, तो उस वाली बिजली को बोलते हैं थर्मल पावर, ठीक है। अगर मैं बोलूं सोलर पैनल को यूज करके बिजली जनरेट हो रही है, तो उसे बोलते हैं सोलर पावर। अगर वो विंड मतलब वो पंखा लगा देते हैं, पवन चक्की घूमती रहती है, उससे जो बिजली जनरेट होती है उसे बोलते हैं विंड पावर। और बताऊं, एक न्यूक्लियर एनर्जी होती है, न्यूक्लियर, जिससे न्यूक्लियर बॉम्ब बनता है, एटम बॉम्ब, उसे एटॉमिक एनर्जी बोल लो, न्यूक्लियर एनर्जी बोल लो। उससे सिर्फ बॉम्ब नहीं बनता, उससे बिजली बनाई जाती है बहुत सस्ते में। तो इंडिया में भी अराउंड 2% ऑफ द टोटल इलेक्ट्रिसिटी न्यूक्लियर यानी एटॉमिक पावर, एटॉमिक एनर्जी से जनरेट हो रही है, ठीक है। न्यूक्लियर पावर भी बोल सकते हो इसको, 2% लगभग। अब हर एक देश को अलाउड नहीं है इसकी एटॉमिक एनर्जी से ही देश के अंदर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करो, क्योंकि इतनी ही ओपन हो गई तो इसका मिसयूज बहुत बड़ा है, बम बन सकते हैं इससे। तो देयर इज अ पर्पस, राइट, ठीक है। ये तो कर लिया। अब पावर सेक्टर के सामने कुछ चैलेंज आ रहे हैं हमारे देश में बिजली से रिलेटेड ही, अब ध्यान रखो। देखो जी, सम चैलेंजेस इन द पावर सेक्टर, चैलेंज एक एक करके पढ़ते हैं, हरे रंग का इस्तेमाल करते हैं। द इंस्टॉल कैपेसिटी इज अंडर यूटिलाइज्ड बिकॉज प्लांट्स आर नॉट रनिंग प्रॉपरली, प्लांट्स आर नॉट रनिंग प्रॉपरली। कहता है जो प्लांट है, मतलब जो फैक्ट्री बोल सकते हो, तो जितनी भी कैपेसिटी है एक प्लांट की बिजली को जनरेट करने की, फॉर एग्जांपल एक बिजली का प्लांट लगाया है, वहां पर कैपेसिटी है कि 100 किलोवाट बिजली जनरेट हो सकती है, लेकिन वो उतनी बिजली जनरेट कर ही नहीं पा रहे हैं, यानी अपनी कैपेसिटी के अनुसार काम नहीं कर पा रहे हैं, तो प्रॉब्लम तो है ही, बड़ी प्रॉब्लम हो गई।
और जो स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड्स होते हैं, शॉर्ट में लिख दिया SEBs, ठीक है, विच डिस्ट्रीब्यूट इलेक्ट्रिसिटी, ये इलेक्ट्रिसिटी को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो ये लोग इंकर कर रहे हैं लॉस जो कि 20,000 करोड़ पार कर चुका है। मतलब ये कह रहे हैं भैया हमने बिजली बांटने का काम लिया हुआ है और बिजली बांट रहे हैं, उसमें हमें बहुत नुकसान हो रहा है। 20,000 करोड़ का स्टेट इलेक्ट्रिसिटी अलग अलग बोर्ड्स का टोटल मिला के लॉस लिखा हुआ है। सच्ची फिगर नहीं है तो फिगर नहीं पूछी जाएगी आपसे कितने का लॉस हो चुका है, क्योंकि ये डेटा ईयर बाय ईयर बदलता रहता है, ठीक है। ये लॉस क्यों हुआ? दिस इज ड्यू टू ट्रांसमिशन, क्योंकि बिजली जब एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करते हैं तो बिजली खुद कंज्यूम होती है, खत्म होती है। ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन लॉस, ट्रांसमिशन में जो लॉस हो जाता है, या रोंग प्राइसिंग ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, बिजली का गलत प्राइस चार्ज कर लेना, मतलब जितने की बिजली बनती है उससे भी सस्ते में दे देना। कई जगह तो मुफ्त में बिजली दे रहे हैं, तो दोस्तों होगा ही। एंड अदर इनएफिशिएंसीज, और कोई कमी भी हो सकती है, ठीक है। और इलेक्ट्रिसिटी इज ऑल्सो स्टोलन इन डिफरेंट एरियाज, बहुत सारे इलाकों में इलेक्ट्रिसिटी की चोरी हो जाती है, स्टोलन हो जाती है। विच ऑल्सो एड टू द वॉइस, वॉइस मतलब दुख, इनके दुख में, स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के दुख में एक और एडिशन है कि भाई और दुख भी बढ़ गया। और दोस्तों प्राइवेट सेक्टर पावर जनरेटर्स आर येट टू प्ले देयर रोल। अभी देश के अंदर सरकार ही ये काम कर रही है, तो प्राइवेट सेक्टर के जो बिजली जनरेट करने वाले लोग हैं इनको भी मार्केट में अच्छा रोल निभाना अभी बाकी है। तो ये प्रॉब्लम है, मतलब गवर्नमेंट को अलाउ करना चाहिए। गवर्नमेंट ने बहुत सारे टाटा को, रिलायंस को बिजली बांटने में लगाया हुआ है, अरे जनरेट करने में भी लगाओ, ठीक है, इन अ मेजर वे। और सेम इज द केस विद फॉरेन इन्वेस्टर्स, फॉरेन इन्वेस्टर्स को भी पैसा नहीं लगा देते बिजली के सेक्टर में इंडिया में, तो ये भी प्रॉब्लम है। जब ज्यादा पैसा लगेगा तो अच्छे से बिजली जनरेट होगी, है ना, तो थोड़ा सोचना चाहिए हमें इस बारे में। दीज आर द प्रॉब्लम्स जो बिल्कुल फेस कर रहे हैं पावर सेक्टर में। और पब्लिक अनरेस्ट ड्यू टू हाई पावर टैरिफ, और कई बार बिजली पर ज्यादा टैरिफ लगा दिया, टैक्स लगा दिया, तो पब्लिक अनरेस्ट हो जाती है, मतलब खलबला जाती है। पब्लिक खुद बोल देती है अरे बिजली का रेट हाई हो गया, बिजली का रेट हाई हो गया। तो प्रोलॉन्ग्ड पावर कट्स, प्रोलॉन्ग्ड मतलब लंबे टाइम तक, पावर का कट मतलब बिजली चले जाना। इन डिफरेंट पार्ट ऑफ द कंट्री भी प्रॉब्लम है, देश के अलग अलग हिस्सों में लंबे लंबे टाइम तक बिजली चली भी जाती है, मतलब काट देते हैं, ठीक है। और थर्मल पावर प्लांट, थर्मल पावर प्लांट वो होते हैं जहां पर कोयला और नेचुरल गैस का इस्तेमाल करके बिजली बनाई जाती है। विच आर मेन स्टे ऑफ इंडियाज पावर सेक्टर, जो इंडिया के पावर सेक्टर का मेन स्टे है। मेन स्टे मतलब रीढ़ की हड्डी है, यही सबसे ज्यादा पावर, मोर देन 67% पावर यहां जनरेट हो रही है। आर फेसिंग शॉर्टेज ऑफ रॉ मटेरियल, इसको खुद शॉर्टेज हो रही है रॉ मटेरियल, जैसे कि कोयला ही नहीं मिल रहा है, इसको कोयले की कमी हो गई है, ठीक है ना। जो कोयला है मेन रॉ मटेरियल बिजली जनरेट करने का, उसमें दिक्कत आ रही है। तो दोस्तों ये था तुम्हारे सामने कंटेंट जिसपे तुम्हें फोकस करना है। अगर इस कंटेंट में अभी कुछ छूट गया है तो जैसे जैसे हम एमसीक्यूज करते रहेंगे वैसे वैसे वो कवर अप भी होता रहेगा, तो डोंट वरी। एक एक करके क्वेश्चन पे आते हैं। पहले तरीका वही रहेगा, मैं क्वेश्चन पढ़ूंगा तो जैसे ही क्वेश्चन पढ़ूंगा आपको पॉज कर देना है वीडियो को, और फिर अपना सही आंसर गैस करना है, फिर देखना है कि मैंने क्या बताया है, ठीक है ना। देखो, डैश रेफर्स टू सोर्सेस ऑफ एनर्जी दैट हैव कम इनटू यूज ओनली रिसेंटली। जो अभी अभी रिसेंटली यूज में आए हैं वो कौन से सोर्स ऑफ एनर्जी है? मैंने बताया ना, जो बहुत पुराने हैं वो कन्वेंशनल है, जो अभी अभी रिसेंट यूज में आए हैं वो नॉन कन्वेंशनल है। तो बी वाला राइट आंसर, ठीक है जी। मैं बी वाला सीधा इसलिए बता रहा हूं क्योंकि मुझे लग रहा है कि आपने पढ़ लिए होंगे सारे ऑप्शन वीडियो को पॉज करके, ठीक है जी। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी? नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी कौन सा है? यहां पर दोस्तों विंड एनर्जी अभी रिसेंटली डेवलप हुआ है, तो ये नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी है, ठीक है। सबसे लेटेस्ट यही है, बाकी सब बहुत पुराने हैं, ठीक है। हाँ ये भी बहुत पुराना है न्यूक्लियर वाला भाई, ठीक है। डैश इज एन एग्जांपल ऑफ कमर्शियल सोर्स ऑफ एनर्जी। कमर्शियल सोर्स ऑफ एनर्जी का एग्जांपल कौन सा है? तो जिसको बेचा जा सकता है, कोयले को बेचा जा सकता है, यही सही आंसर है, बाकी सब फ्री में मिल जाता है। ये मैंने एग्जांपल भी दिए थे आपको, ठीक है। पावर जनरेटेड यूजिंग वाटर, मतलब पानी का इस्तेमाल करके कौन सी बिजली को जनरेट करते हैं? तो वो होती है आपकी हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, जिसको हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर भी बोलते हैं, पूरा नाम, ठीक है। हाइड्रो पावर बोल लो, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर बोल लो, चलो जी। सोर्सेस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी बनाने के सोर्स कौन कौन से हैं? पानी, ऑयल और कोल, या गैस? भाई पानी से भी बनती है,
कोयले से भी बनती है, गैस से भी बनती है, हर तरीके से बनती है, तो ठीक है। नेचुरल गैस होती है ना, तो ठीक है। नेचुरल गैस, कोयला और ऑयल, इन तीनों को यूज करके बनाई जाती, क्रूड ऑयल होता है वो होती है हमारे पास थर्मल पावर, राइट। ओके जी, आगे आ जाओ। द हाईएस्ट यूज ऑफ कमर्शियल एनर्जी इज, कमर्शियल एनर्जी का सबसे ज्यादा इस्तेमाल कहां होता है? अब देखो, जैसे ये टॉपिक पढ़ाया नहीं गया आपको, अब एमसीक्यू हो रहा है तो बताऊंगा। 3 सेक्टर हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी। तो सेकेंडरी सेक्टर को बोलते हैं मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। तो इंडस्ट्रीज में ही सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता है कमर्शियल सोर्सेस ऑफ एनर्जी का। मतलब कमर्शियल सोर्स खरीदने और बेचने वाले हैं, तो बिजनेस धंधे में इसका ज्यादा इस्तेमाल है। ज्यादा इस्तेमाल सबसे ज्यादा इंडस्ट्री में है, इसका ध्यान रखना, ठीक है जी, इंडस्ट्री में है। चलो जी, अगले पे आ जाओ। एनर्जी जनरेटेड बाय सन, सूरज की वजह से जो एनर्जी जनरेट होती है उसे सोलर एनर्जी बोलते हैं। बी वाला राइट है आंसर। अगला, इलेक्ट्रिसिटी जनरेटेड फ्रॉम रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स। अब ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स कहां होते हैं? साइंस का वर्ड लग रहा है, तो जब एटम बॉम्ब बनाते हैं तब की बात हो रही है। तो एटॉमिक पावर से जो बिजली जनरेट होती है, एटॉमिक एनर्जी या न्यूक्लियर एनर्जी कहलाती है, वो रेडियो एक्टिव से जनरेट होती है। बस इतना ध्यान रखो भाई। पावर जनरेटेड यूजिंग वाटर, वाटर से जो पावर जनरेट होती है, दोबारा आ गया हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर। कई बार क्वेश्चन याद कराने के लिए उसको रिपीट किया जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी? कन्वेंशनल सोर्स का एग्जांपल कौन सा है? कन्वेंशनल मतलब बहुत पुराना, सोलर, बायोमास, विंड अभी हाल डेवलप हुए हैं। नेचुरल गैस तो बहुत पुरानी चीज है। फ्रॉम द फॉलोइंग विच इज नॉट अ कमर्शियल सोर्स? कमर्शियल सोर्स कौन सा नहीं है? नहीं नहीं नहीं, तो जो ड्राइड डंग है ये नॉन कमर्शियल सोर्स है। बाकी तो बिजली, कोयला और पेट्रोल तो ये पता है खरीदा जाता है, बेचा जाता है, इसकी तो खरीद फरोख्त चलती ही है, ठीक है जी। आगे बढ़ो। कौन सी स्टेटमेंट नॉट ट्रू है? मतलब कौन सी स्टेटमेंट फॉल्स है? अब आप वीडियो पॉज कर दोगे, ऑप्शन पढ़ोगे, तो यहां पर क्या है ना कि शायद आपने वो जो ऑप्शन पढ़े हैं वो टॉपिक अभी तक हमने रीड नहीं किया था। आपको बता देता हूं, सीएफएल होती है ना, सीएफएल कंज्यूम 80% मोर पावर देन ऑर्डिनरी बल्ब। देखो जी, एक बल्ब होता है और एक सीएफएल होती है पतली सी ट्यूब वाली, वो आजकल लंबे लंबे बल्ब चल गए हैं। वो 80% बहुत कम पावर खर्च करती है, ज्यादा नहीं, कम पावर खर्च करती है, तो वो बढ़िया है। इसमें लिखा है ज्यादा, तो इट इज रॉन्ग, ठीक है, सी वाला ठीक हो गया। बाकी सारी बातें अगर तुमने ऑप्शन में पढ़ी है तो वो सब सही है। अगला, अ लॉट ऑफ पावर इज वेस्टेड ड्यूरिंग ट्रांसमिशन। जब बिजली को एक जगह से दूसरी जगह तक ट्रांसफर किया जाता है तो बहुत सारी पावर वेस्ट हो जाती है जब ट्रांसफर या डिस्ट्रीब्यूशन जो भी है। फ्रॉम पावर स्टेशन टू हाउस होल्ड, मतलब ये कह रहा है कि पावर स्टेशन से जब घरों तक बिजली पहुंचाई जाती है उसकी बात कर रहा है। डिस्ट्रीब्यूशन में बहुत सारी बिजली का लॉस हो जाता है, तो दिस लॉस कैन बी कंट्रोल्ड बाय, इस लॉस को तुम कैसे कंट्रोल कर सकते हो? ठीक है जी, इसके लिए हमें एक सीएफएल का यूज करोगे। हाँ, यूज सीएफएल का करोगे तो घर के अंदर पहुंची हुई बिजली को कम खर्चोगे, लेकिन बिजली अगर घर तक पहुंचाने के बीच में आपको करना है तो उसके लिए प्रॉपर लीड मैनेजमेंट चाहिए, पीक लोड मैनेजमेंट होती है वो, ठीक है ना, उसको ध्यान रखना है। एक मैनेजमेंट चाहिए, उससे ही ऐसा पॉसिबल हो पाएगा, ठीक है जी। फ्रॉम द फॉलोइंग विच इज नॉट अ नॉन कमर्शियल सोर्स, यानी ऐसा सोर्स जिसको फ्री में लेन देन करते हैं वो कौन नहीं है? भैया कोयला फ्री में नहीं मिलता, बाकी सब नेचुरल है, मिल जाएगा हमें, नेचर से मिल जाता है बाकी सब, ठीक है। विच सोर्स ऑफ पावर अकाउंटेड फॉर ओनली 2%? हमारे देश में ओनली 2% बिजली किससे बनाई जाती है? एटम बॉम्ब, न्यूक्लियर पावर। 2% बिजली, देश में जितनी बिजली बनाई जाती है उसका 2% न्यूक्लियर पावर है। सी आंसर है भैया, सी, ठीक है ना। ओके, सी के साथ ही टिक कर देते हैं, धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। द हाइएस्ट यूज ऑफ कमर्शियल एनर्जी इंडस्ट्रियल सेक्टर में होता है। फिर से रिपीट हुआ है क्वेश्चन, आपको थोड़ा याद कराने के पर्पज से किया जाता है। सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी आर, हमारे देश में बिजली को जनरेट करने के सोर्सेस कौन कौन से हैं? पानी भी है, कोयला भी है, गैस भी है, तो ऑल ऑफ दीज विल बी द आंसर। कुछ क्वेश्चन रिपीट होना इज हेल्दी। इलेक्ट्रिसिटी जनरेट फ्रॉम रेडियो एक्टिव एलिमेंट क्या होती है? एटॉमिक पावर होती है, ठीक है। वीडियो देखते देखते कुछ चीजें तो डबल डबल कर लो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी? ऐसा सोर्स ऑफ एनर्जी जिसको तुम दोबारा बना सकते हो, कौन सा सोर्स ऑफ एनर्जी है वो? ठीक है, तो भैया सोलर एनर्जी, सूर्य से जो बिजली मिलती है बार बार बन सकती है, हवा से भी, पानी से भी।
पानी से थर्मल होती है ना, तो सारी बन सकती है, तो डी वाला विल बी द राइट आंसर। ठीक है जी। विच सेक्टर हैज लार्जेस्ट शेयर इन टोटल कंजम्पशन ऑफ कमर्शियल एनर्जी? कमर्शियल एनर्जी को खर्च करने का सबसे बड़ा शेयर इंडस्ट्रियल सेक्टर का है, यही सबसे ज्यादा यूज करती है, चाहे इलेक्ट्रिसिटी हो चाहे कोई दूसरा हो। ठीक है जी। क्वेश्चन अभी बचे हुए हैं, 3-4 बचे हुए हैं। हाँ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेजर टू मीट द पावर क्राइसिस? हमारे देश में जो पावर सेक्टर में प्रॉब्लम चल रही है, तो उस प्रॉब्लम को पावर क्राइसिस बोल दिया। तो पावर क्राइसिस से निपटने का बहुत सारा रास्ते हैं, तो इनमें से कौन सा रास्ता नहीं है, कौन सा मेजर नहीं है, ये बताना है दोस्तों। हम बोल रहे हैं इंप्रूवमेंट करो प्लांट लोड फैक्टर में, तो ये तो है, प्लांट लोड फैक्टर होता है मतलब कि तुम उसकी एफिशिएंसी इंप्रूव कर रहे हो। मैंने आपको बताया था ना, प्रॉपर लीड मैनेजमेंट में इसमें प्लांट लोड फैक्टर को ही आप इंप्रूव करते हो, तो पावर क्राइसिस से थोड़ा सा निपटा जा सकता है। ठीक है, ट्रांसफर होने का भी नुकसान कम किया जा सकता है। ठीक है, कंट्रोल एंड ट्रांसमिशन, जो ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन के लॉस है उस पर कंट्रोल करना चाहिए। ठीक है, वो यहां से देखो, प्लांट लोड फैक्टर एक साइंस में यूज किया जाने वाला शब्द है, जिसमें आप बिजली को प्रोड्यूस करने की कैपेसिटी को बढ़ा सकते हो। ठीक है, तो और ये डिस्ट्रीब्यूशन और ट्रांसमिशन का लॉस मैनेजमेंट के थ्रू, प्रॉपर मैनेजमेंट के थ्रू सही से खत्म किया जा सकता है। और तुम प्रोडक्शन की कैपेसिटी बढ़ा लो, यानी सारे सेम से हैं, सारे ही मेजर हैं जिससे पावर क्राइसिस से निपटा जा सकता है। लेकिन ये लिखा है एनकरेज यूज ऑफ नॉन रिन्यूएबल सोर्सेस। यार नॉन रिन्यूएबल सोर्सेस को तुम ज्यादा यूज कर रहे हो, पेट्रोल डीजल वगैरह को, इससे पावर क्राइसिस खत्म कैसे होगा? नहीं होगा। हालांकि ये सारे तुम्हें सेम से लग रहे हैं, हाँ कंफ्यूज भी कर रहे होंगे, लेकिन ये तो क्लियर कट है। हाँ वो सेम से हैं, तुम्हें कंफ्यूज करने के लिए तो है, तुम्हें सीधा आंसर पे टारगेट करना है, भैया आंसर क्या होना चाहिए। विच प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी हैज द लार्जेस्ट शेयर इन कमर्शियल एनर्जी कंजम्पशन? तो हमारे देश में कौन सी ऐसी एनर्जी है जो सबसे ज्यादा कंज्यूम की जाती है? बेसिकली बताऊं तो पावर की बात करूं तो बिजली हमारे देश में सबसे ज्यादा कोयला और नेचुरल गैस को यूज करके बनाई जाती है, तो सबसे ज्यादा थर्मल पावर हमारे देश में बनाई जाती है। ठीक है, बनाई जाती है। तो अब आपको यहां दिख रहा होगा थर्मल पावर बनाई जाती है, लेकिन पावर की बात नहीं कर रहा, एनर्जी की बात कर रहा है। तो यहां नेचुरल गैस भी लिखा है और कोयला भी लिखा है। दोस्तों नेचुरल गैस और कोयले को एनर्जी की फॉर्म में कंपेयर करें, पावर ना माने, तो कोयला सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता है। अच्छा, अब मुझे इससे याद आया एक बीच वाला क्वेश्चन, ठीक है, जहां पर बच्चा कंफ्यूज होगा। देखो जी, कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रिन्यूएबल रिसोर्स ऑफ एनर्जी? सोलर और विंड तो रिन्यूएबल हैं, ठीक है। थर्मल में नेचुरल गैस और कोयला है, ये अनलिमिटेड है या नहीं है? नेचुरल गैस है वो अनलिमिटेड है, इसलिए मैंने थर्मल को यहां पर, और ये पानी वाली नहीं है, कोयले वाली है यार, ठीक है, लेकिन इससे पोल्यूशन होता है, इसका नुकसान भी है, ठीक है। पानी वाली नहीं है, मैंने पानी वाली बोल दिया था, इसलिए मैं पहुंच गया वापस यहाँ पर। तो जिन बच्चों ने डाउट पूछ लिया होगा इससे रिलेटेड, उन्हें क्लास अगर पूरी देखी हो तो वो कवर अप भी हो गया होगा, तो प्लीज उस डाउट को वहां से रिमूव कर देना, ठीक है, क्योंकि यहाँ कवर अप हो गया है। पावर जनरेटेड फ्रॉम वाटर इज कॉल्ड, पानी से जो बिजली जनरेट की जाती है उसको बोलते हैं हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर। ओके, लास्ट क्वेश्चन पूछ रहा हूं, फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग सोर्स ऑफ जनरेशन वी गेट द लार्जेस्ट अमाउंट ऑफ पावर? कौन से सोर्स से हम ज्यादा बिजली जनरेट करते हैं अपने देश में? इंडिया की बात हो रही है, तो इंडिया में कोयले और नेचुरल गैस से ज्यादा बिजली जनरेट करते हैं, मोर देन 67%, और इसको बोलते हैं थर्मल पावर। दिस विल बी द आंसर। दोस्तों यहां पर आपका इंफ्रास्ट्रक्चर का चैप्टर कवर अप हुआ है। आपने देखो हमारा जो व्यू है ना, हम चैप्टर को किस नजर से देखते हैं? हम चैप्टर को बिल्कुल डिटेल में जाकर उसके मेन पॉइंट्स निकालते हैं, मेन पॉइंट्स, ठीक है, वो आपके सामने पेश करते हैं, ठीक है। उसके बाद सारी गेम तो एमसीक्यू की है, एमसीक्यू ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करने हैं, यही हमारा पावर बूस्टर है सीयूईटी को क्रैक करने का। तो अब इंफ्रास्ट्रक्चर चैप्टर खत्म हो गया आज की क्लास में। फिर दोस्तों इतना ही। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार, धन्यवाद।